हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 19 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र, जिसमें देश, राजधानी, मुद्रा और रसगुल्ला सीरीज में अनुसूची भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस में अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और यहाँ रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। इनको 88% वोट मिला है और जो सेकंड पार्टी थी उसको 4% वोट मिला है। जो पुतिन है ये 1999 से राष्ट्रपति हैं और 2029 में स्टालिन को ये पीछे छोड़ने वाले हैं। मतलब सर्वाधिक लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में इनका ही रहने वाला है। 2029 में इनको पीछे छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपका रूस की राजधानी है मॉस्को और ये यूरोप महाद्वीप में है। मुद्रा है रूबल। जो रूस है ये एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में इस मतलब है। और इसकी जो बीच में जो सीमा बनाती है एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप, सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। और यहाँ पर यूराल नदी भी बहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप। रूस यूक्रेन संघर्ष जब हो रहा था तो उस समय यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स। इसमें शामिल कौन कौन हुआ है? 5 देश शामिल हुए हैं, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र। किसने रिजेक्ट कर दिया? अर्जेंटीना ने। और 2024 की बैठक कहाँ पर होगी? रूस में होगी। नेक्स्ट आपका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघटिया, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह और पहले केशरी योगी। नेक्स्ट है आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उद्घाटन किया गया अयोध्या में। नेक्स्ट आपका अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप डेवलप किया गया है? सेंट्स ऐप। नेक्स्ट है आपका एक्सपो सेट और POEM 03 इसको लॉन्च किया गया PSLV C58 से और आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया। इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया GSLV F14 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन हैं? इनका नाम है मानसी गुप्ता और उदय भाटिया। डायना मेमोरियल अवार्ड यह 2 वर्ष में एक बार यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। कहाँ पर? लंदन में। असाधारण युवाओं को यह अवार्ड दिया जाता है। 20 युवाओं को दिया गया है, इसमें से 2 भारतीय भी हैं। एक का नाम है मानसी गुप्ता और एक का नाम है उदय भाटिया। मानसी गुप्ता स्वास्थ्य प्रचारक हैं और उदय भाटिया ये आविष्कारक है। इन दोनों लोग को अवार्ड दिया गया है डायना मेमोरियल अवार्ड। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने जानकारी दी है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स का PDF लेते हैं तो आपको इसके साथ तिरंगा बैच और ब्रह्मास्त्र 2.0 के PDF फ्री में मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप PV नरसिम्हा राव अवार्ड। यह किसको दिया गया है? रतन टाटा जी को। नेक्स्ट आपका भारत रत्न, इसकी घोषणा की गई है 5 लोगों को देने को। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट आपका पद्म विभूषण, इस या किसको मिलेगा? बिंदेश्वर पाठक। इनको मरणोपरांत मिलेगा। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, ये भारत और UAE के बीच में होता है और इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका MS स्वामीनाथन पुरस्कार, यह दिया गया है VR कंबोज को। नेक्स्ट है आपका भारत शक्ति अभ्यास, त्रिसेना का अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट से। SpaceX कंपनी का रॉकेट है। नेक्स्ट है आपका हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया? किर्गिस्तान ने। नेक्स्ट है आपका देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, इसका आयोजन किया गया दीव में और यहाँ पर पहला स्थान टॉप किया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 6ठे क्रम का आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। शुभंकर था वीर मंगाई और पहला स्थान आया था महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 4थे क्रम का आयोजन किया गया था असम में। शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, टॉप आया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो गया खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पहली बार इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका शुभंकर है उज्ज्वला, टॉप पर आया है हरियाणा।
नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है? या जोधपुर में तैयार किया है। देखिए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है नल्ला पाकिस्तान, इसकी सीमा भारत से किस यूटी और राज्य से लगती है? यूटी में है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और राज्य में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो इनसे सीमा लगती है और भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। तभी हाल ही में भारत ने पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैयार किया है। कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में। और यह मंगवाया गया था यूएसए की जो बोइंग कंपनी है वहाँ से मंगवाया गया था। हवा में टैंक इसको कहा जाता है। एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, मिसाइल, रॉकेट, बंदूक, कुछ भी दाग दो इसका काम है, कुछ भी दाग सकता है। ये भारत का पहला है और तैयार किया गया है जोधपुर। लल्लन टॉप प्रचंड, ये क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट आपका, मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना यह प्रारंभ करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट आपका 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ होगा? जयपुर में। नेक्स्ट आपका, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक ये कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट आपका, किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिए? मालदीव ने। नेक्स्ट आपका, शेख हसीना ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे कम मिजोरम से और सबसे अधिक मैक्सिमम पश्चिम बंगाल से। और भारत की सीमा सबसे अधिक किसी देश से लगती है तो वो बांग्लादेश से ही लगती है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? यह प्रारंभ हुआ अरुणाचल प्रदेश में। मिशन पाम ऑयल, ताड़ का जो तेल है, इसी के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र यह प्रारंभ किया गया है। दिव्यांग घाटी यहाँ पर है, रोइंग स्थान अरुणाचल प्रदेश में, यहीं पर यह स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया है। जो ऑयल पाम होता है, जो पाम ऑयल होता है, इसका यूज किया जाता है फूड कुकिंग में। कोई उत्पाद है जैसे साबुन, मेकअप का सामान, इसमें भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। जीरो वेस्ट होता है। और खाद्य तेल का अगर आयात कम किया जाएगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए मिशन पाम ऑयल के तहत ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र को स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, आदि केके और वांचो लकड़ी के शिल्प और चुप्पी याकनी का जो पनीर है इसको जीआई टैग दिया गया, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है? मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट आपका, नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, पाक्के टाइगर रिजर्व, बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका, प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट आपका, फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल अटल। नेक्स्ट आपका, यूनेस्को 2024 का सम्मेलन होगा भारत में, और 2023 का सम्मेलन हुआ था रियाद में। यहीं पे भारत के 2 हेरिटेज शामिल हुए थे, शांति निकेतन और होयसल मंदिर। वर्तमान में भारत के पास कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं? 42। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? इनका संबंध है मलयालम भाषा से। सरस्वती सम्मान यह प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। जो संविधान जो में हमारी जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषा है। इस 22 भाषाओं मतलब इसमें इस 22 भाषाओं के लिए अवार्ड दिया जाता है। पहला अवार्ड मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को, और 2022 का मिला था शिव शंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए, और 2023 का मिला है कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। और इनकी जो कृति है, कविता है, उसका नाम है रौद्र सावित्रिकम कृति। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, ज्ञानपीठ पुरस्कार 58 नंबर का दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत भाषा के लिए और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए। पहला किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। व्यास सम्मान 33वां मिला है पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का मिला है संजीव को मुझे पहचानों के लिए।
और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है जॉन फासे को, नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व हिंदी दिवस, यह मनाया जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन किया गया नासिक महाराष्ट्र में। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता है जर्मनी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश अयोध्या, यहाँ पर जो हनुमानगढ़ी लड्डू था इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है आपका स्काई टैक्स के अनुसार विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है चांगी एयरपोर्ट, कहाँ पर है, सिंगापुर में है। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उगम यह क्या है, असाल्ट राइफल है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, मोहाली पंजाब में। यह देश का पहला है राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा, इसके तहत डीबीटी स्पीडी सीड्स इसकी शुरुआत की गई है मोहाली पंजाब में। और शुरुआत करने वाले कौन है, विज्ञान और तकनीक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका उद्देश्य है उन्नत फसल तेजी से उत्पादन, मांग की आपूर्ति इसको किया जाए, मतलब फसल सुधार कार्यक्रम है एक तरह से। तो यह स्टार्ट किया गया मोहाली पंजाब में। नेक्स्ट है आपका हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 80। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93। एचडीआई इंडेक्स में 134 है और लैंगिक असमानता में 108 है। मिलन 24 या भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। अटल सेतु यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में किया। यह मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करेगा। सहयोग काइजिन अभ्यास यह भारत और जापान के बीच में होता है, इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। वर्ष 2025 के नौवा एशियाई शीतकालीन जो खेल है इसका शुभंकर है बिन बिन। नेक्स्ट है आपका हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। WPL या सेकंड संस्करण है, फाइनल मैच खेला जाता है आरसीबी और दिल्ली के बीच में। किस स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। विजेता बनता है आरसीबी, इसकी कप्तान थी स्मृति मंधाना। विजेता टीम को कितना मिला है, 6 करोड़ रुपए। पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है, यह मिला है श्रेयंका पाटिल को, आरसीबी की ही खिलाड़ी हैं। ऑरेंज कैप मिला है सर्वाधिक रन बनाने वाली को एलिशा पेरी, आरसीबी की ये भी हैं। पहला संस्करण इसका विजेता कौन था, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट आपका WPL सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, इनका नाम है काशवी गौतम, 2 करोड़ में इनको खरीदा था गुजरात की टीम ने। WPL के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है, दीप्ति शर्मा है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है सविता कलसवाल को। यूएई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार दिया इन्फेंटिनो को। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है, पेंच टाइगर रिजर्व को। विश्व आर्थिक मंच का 54वां वार्षिक बैठक कहाँ पर हुआ, दावोस में। मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है केरल में, सबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है, उत्तर प्रदेश में। मथुरा बरसाना ये उत्तर प्रदेश में स्थान है, यहाँ पर होली जो ब्रज की होली खेली जाती है। फागुन माह पूर्णिमा के दिन यहाँ पर लड्डू होली होती है, लठमार होली होती है, फूलों की होली होती है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया गया। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी की कमी दर्ज करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। धानु यात्रा महोत्सव नुआखाई रज पर ओडिशा में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर दौड़ में 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका नाम है गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ये भारतीय एथलीट हैं, कैलिफोर्निया USA। यहाँ पर द 10 इवेंट 10 किलोमीटर की दौड़ हो रही थी। यहाँ पर इन्होंने गुलवीर सिंह ने 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। इनकी रैंक है, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ल्ड के खिलाड़ी थे, तो इनकी रैंक इसमें आई है 2nd। नेक्स्ट आपका पारुल चौधरी, इन्होंने एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन इसका विजेता कौन है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम है रोहन बोपन्ना। फीफा पुरुष जो वर्ग है इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला है, लियोन मेसी को मिला है, अर्जेंटीना के हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसका जो 19वां सम्मेलन हुआ था यह हुआ था कंपाला में। ऑपरेशन मार्ग बार शर्मचार पाकिस्तान ने चला है ईरान के खिलाफ।
केंद्र सरकार ने 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा किसकी घोषणा की है? किसको घोषणा की है शास्त्रीय भाषा के लिए? फारसी को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है? पोखरा। नेपाल राजधानी तो इसकी काठमांडू है और यहीं पर सार्क का हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी हाल ही में नेपाल ने पर्यटन राजधानी घोषित किया है पोखरा को। किस प्रांत में है? गंडकी प्रांत, और यहाँ पर शांत फेब झील भी है। नेक्स्ट आपका, नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए। MP अलर्ट्स इसके प्रशासन के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा, इसका अनावरण किया गया है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ स्टार्टअप महाकुंभ 2024। अब हम लोग देखते हैं गायत्री मंत्र और रसगुल्ला सीरीज। रसगुल्ला सीरीज में देखिए अनुसूचियाँ, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 1 से 6 अनुसूची याद करने का ट्रिक है स्पोर्ट्स, SPORTS, S फॉर स्टेट और UT। वर्तमान में 28 स्टेट और 8 UT है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट पहले था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 UT बनते हैं, और 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों का विलय एक में हो जाता है। तो अनुसूची 1 में स्टेट और UT का उल्लेख है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते पेमेंट का उल्लेख है। अनुसूची 3 में शपथ, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर के शपथ को छोड़कर। 4 में देखिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। 5 में ट्रिब्यूनल, अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासन है वह 5 में उल्लेखित है। S फॉर स्पेशल स्टेट, 4 स्पेशल स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके बारे में अनुसूची 6 में कही गई है। इसका ट्रिक याद करना है अगर चारों स्टेट का, तो ये ट्रिक है, रम पीकर मेघा ने मेरी आस पूरी की। रम मतलब मिजोरम, मेघा मतलब मेघालय, आस मतलब असम, पूरी मतलब त्रिपुरा। नेक्स्ट है आपका अनुसूची 7। अनुसूची 7 में सूची लिस्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। वर्तमान में विषय देख लीजिए, संघ सूची में 100 है, समवर्ती सूची में 52 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है। अनुसूची 8 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? लैंग्वेज, और लैंग्वेज को इंग्लिश में अगर हम लोग काउंट करेंगे तब भी ये 8 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मूल संविधान में 14 भाषा थी अनुसूची 8 में, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा। तो देखिए 15वीं भाषा जोड़ी जाती है 21वां संविधान संशोधन करके, सिंधी। फिर उसके बाद 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा जोड़ी जाती है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसका ट्रिक है नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। फिर 4 भाषाएं जोड़ी जाती है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट आपका अनुसूची 9। अनुसूची 9 में देखिए यह भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुसूची 9 जोड़ी जाती है। फिर 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 दल बदल विरोध में, और इसी के तहत अनुसूची 10 जोड़ी जाती है। नेक्स्ट आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 11 जोड़ी जाती है, और यह किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसमें विषय है 29, और यह लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी जाती है, और यह नगर पालिका से संबंधित है, अर्बन बॉडी से। इसमें विषय है 18। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, देश राजधानी मुद्रा। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। भूटान की थिम्पू है राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। म्यांमार की राजधानी नापीता है, मुद्रा है कयाक। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन रैनबी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, मुद्रा है तुगरिक। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया। उज्बेकिस्तान इसकी राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है शोम। नेक्स्ट आपका कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी लेकिन अब क्या है? अस्ताना है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा है रियाल। इराक की राजधानी बगदाद। बहरीन की राजधानी मनामा। लेबनान की राजधानी बैरूत। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी, और इसकी मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट है आपका तुर्की है, इसकी राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सऊदी अरब, इसकी राजधानी रियाद, मुद्रा है रियाल। यमन की राजधानी साना। ओमान की राजधानी मस्कट। सीरिया की राजधानी दमिश्क। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा है रुपया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा है रिंगिट। कंबोडिया की राजधानी नोम्पे। फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा है पेशो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा है डॉग। नेक्स्ट आपका नॉर्थ कोरिया, इसकी राजधानी प्योंगयांग, मुद्रा है वान। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा है वान।
ब्रुनई, इसकी राजधानी बंदर शेरी बागवान है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। नेक्स्ट आपका इजराइल। इजराइल अपनी राजधानी जेरूसलम मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी राजधानी तेल अवीव है। तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी अश्खाबाद। कतर की राजधानी दोहा। आर्मीनिया की राजधानी येरेवान। अजरबैजान की राजधानी बाकू। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी। ये देखिए, जॉर्जिया देश है, आर्मीनिया देश है और अजरबैजान। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है देश तो है अजरबैजान, लेकिन यहाँ पर रहते जो लोग हैं ना वो आर्मेनिया के रहते हैं, इसलिए यहाँ पर विवाद होता है। इसको कहा जाता है नारगोन काराबाख क्षेत्र, और यहाँ विवाद भी है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।